देरी से आने के बाद मानसून अब थोड़ा सुधार दिखा रहा है। मानसून ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और बिहार के ज़्यादातर हिस्से को कवर कर लिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मानसून के पहुंचने की संभावना जाहिर की है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सामान्य मानसून के मुकाबले अभी तक 31% कम बारिश हुई है। बारिश में कमी की वजह से देश भर में धान, तिलहन, कपास की बुआई पिछड़ गई है। धान का रकबा करीब 35% पिछड़ा हुआ है, वहीं कपास की खेती 14% पीछे है। तिलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले 3% पीछे चल रहा है, यानी कि सब में हम पिछड़ रहे हैं। सर, मानसून का वितरण और बुआई की मौजूदा स्थिति क्या बता रही है, क्या संकेत दे रही है? शुभ, मानसून को लेकर जो अब सूचनाएं हैं वो उनमें दो तरीके की सूचनाएं। एक तो ये कि मानसून की जो पूर्वी धारा है, जो पूर्वी हिस्सा है, जो बे ऑफ बंगाल से या बंगाल की खाड़ी से उठता है, उसमें थोड़ी प्रगति दिखाई दे रही है। तो उत्तर पूर्व भारत के हिस्सों में बारिश होती दिख रही है। लेकिन वर्षा का जो वितरण हमें मिल रहा है, मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारियाँ मिल रही, उसे लेकर गहरी चिंता है। और इसलिए चूँकि मानसून के मौसम के आमतौर पर 3.5 से 4 महीने होते हैं, जिसमें 1 महीना पूरा निकलने जा रहा है। जो भीतर के आंकड़े वो बता रहे हैं, इस चार्ट में अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि मानसून की नीली धारा जो है वो अब धीमे धीमे बंगाल के ऊपर के हिस्सों में सक्रिय हो रही है। मानसून ने नीचे से मराठवाड़ा के हिस्से से ऊपर बढ़ना शुरू किया है, तेलंगाना के हिस्से में भी थोड़ी सक्रियता है। लेकिन इससे सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा जो है वो ये है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन राज्यों में शुभम अभी जो वर्षा की डिफिशियंसी है, जो पानी की कमी है, वो 88%, 94%, 77%, 66% और 31% है। यानी इन इलाकों में तो मानसून का एक बड़ा आंकड़ा हमें दिखता है कि 31% सामान्य से कम बारिश हुई है। पर भीतर जाने पर मानसून का जो क्षेत्रीय वितरण है, उस हिसाब से महाराष्ट्र में 88% का शॉर्टफॉल है। महाराष्ट्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, सूखे की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है। छत्तीसगढ़ धान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है भारत में, 94% की डिफिशियंसी छत्तीसगढ़ में पानी में अभी तक है। मध्य प्रदेश में 66% तिलहन के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश तिलहन की खेती के लिए और मध्य प्रदेश के तिलहन उत्पादन से देश में तिलहन की कीमतें प्रभावित होती हैं। उत्तर प्रदेश जो कि धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, 66% की डिफिशियंसी है। पश्चिम बंगाल में 31% की डिफिशियंसी दिखाई दे रही है बारिश की, मानसून का पहला महीना पूरा होने के बाद। IMD भारत का मौसम विभाग करीब 716 जिलों के आंकड़े जुटाता है। 716 जिलों के आंकड़ों को अगर आप एक साथ मिलाएं तो ऐसा दिखाई देता है कि 47% ऐसे जिले हैं जहां बारिश में कमी दिखाई दे रही है और खरीफ की बुआई का एक चक्र पूरा हो रहा है। मानसून में देरी की वजह से देश के जलाशयों में पानी का स्तर घटने लगा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट कहती है कि इस साल जलाशयों में पानी का स्तर पिछले साल के मुकाबले करीब 8% कम है। पानी के स्तर में अगर सुधार नहीं हुआ तो भविष्य में इसकी वजह से पीने के पानी का संकट हो सकता है। साथ में आगे चलकर रबी सीजन की बुआई भी प्रभावित हो सकती है। सर, क्या पता चल रहा है जलाशयों के आंकड़े से? अब दूसरा आंकड़ा, जिस आंकड़े से रबी की फसल का भविष्य जुड़ा हुआ, जिस पर हमने कल आपको संकेत में चर्चा की थी। मानसून की बारिश भारत के जलाशयों के लिए प्राण बनकर आती है, क्योंकि अगर बारिश होगी तो जलाशयों में पानी होगा, जिसका असर हमें नहरों की सिंचाई के तौर पर रबी के मौसम के तौर पर दिखाई देगा। भारत में करीब 3267 के आसपास जलाशय और बांधों से जुड़े हुए जलाशय हैं। इनमें के पानी के स्तर में गिरावट हो रही है। चूँकि मानसून का 1 महीना बीत चुका है, जलाशयों में पानी के संग्रह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत दक्षिण भारत के और मध्य भारत के इलाकों में होती है। वहाँ मानसून की एक शाखा बहुत कम बारिश करके आगे की तरफ बढ़ चुकी है। तो आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं कि और जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के इलाके में देखें, वहाँ के जलाशय, कर्नाटक के जलाशयों में देखें, महाराष्ट्र के जो वाटर रिजर्वायर्स हैं, इनमें पानी के स्तर में काफ़ी तेज कमी दिखाई दे रही है। पिछले साल की तुलना में 8 से 10%, 12% के आसपास है, कहीं कहीं 14% तक की है। महाराष्ट्र में के जलाशयों में, महाराष्ट्र के रिजर्वायर्स में पानी की कमी 10 से 14% के आसपास है। अभी हमने आपको कुछ ही देर पहले बताया कि इसी इलाके में मानसून की सबसे ज़्यादा कमजोरी दिखती है। 80% से 90% के आसपास डिफिशियंसी मानसून की इन इलाकों में है। यानी अगर अगले 15 दिन में, 20 दिनों में इस इलाके में सामान्य बारिश नहीं हुई या बारिश नहीं हुई तो इन जलाशयों का पानी और कम होगा और इसका असर हमें रबी की फसल पर दिखाई देगा। जलाशयों के आंकड़े हमें ये भी बता रहे हैं कि सरकार को पानी की आपूर्ति के लिए, अगर मानसून के अगले 15 दिन ठीक नहीं होते तो पानी की आपूर्ति के लिए भी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी।